हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान हब। तो आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास करने वाले हैं। तो हम बैक टू बैक धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए करते हैं। लिखा हुआ है भारतीय संविधान में वर्णित भाषाओं की संख्या है। तो भारतीय संविधान में यहाँ पर क्वेश्चन टू टाइप से बनता है। इस टाइम पूछा है भारतीय संविधान में वर्णित भाषाओं की संख्या कितनी है। तो आपको बता देना अभी फिलहाल में भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी है। 22। कितनी है? 22। ठीक है। अगर ये पूछा जाता क्वेश्चन आपसे कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो देखिए बच्चों, मूल संविधान में मूल संविधान में भाषाओं की जो संख्या थी वो कितनी थी? 14 थी। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी 14। 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया। 21वां संविधान संशोधन। ठीक है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया और कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन। ठीक है। देखिए मूल संविधान में 14 भाषाएं, 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा जोड़ दी गई। फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन करने के बाद नेपाली नेपाली मणिपुरी मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी तीन भाषाओं को जोड़ दिया गया। फिर 2003 में, कब? 2003 में 92वां संविधान संशोधन में 92वां संविधान संशोधन किया गया। 92वां संविधान संशोधन किया गया। फिर चार भाषाएं जोड़ी गई। बोडो बोडो डोगरी बोडो डोगरी मैथिली बोडो डोगरी मैथिली और संथाली। ठीक है। बोडो डोगरी मैथिली संताली। तो देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि वर्तमान में जो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या है वो कितनी है? 22 है। तो याद रखेंगे मूल संविधान में 14 थी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया और सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन किया गया। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया, तीन भाषाओं को जोड़ा गया। फिर 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ। फिर चार भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए लिख रहा है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। और अगर पूछे राज्यसभा राज्यसभा ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। ठीक है। कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन लिख रहा है मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन कब हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन कब हुआ था? तो देखिए 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। 1905 में ही एक और काम हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। 1905 में ही हुए थे। ठीक है। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या हुआ था? मुस्लिम मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना। 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन। 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन। ठीक है। और देखिए 1907 में क्या हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें सूरत अधिवेशन सूरत में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। सूरत में अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस में क्या पड़ गई थी? फूट।
यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया था। क्या हो गया था? कांग्रेस का विभाजन यानी कि नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे? नरम दल और गरम दल। कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, यानी ब्रेकअप हो गया था कांग्रेस का। और ये कैचअप कब हुआ था इनका? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, तो याद रखेंगे मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन कब हुआ? मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन हुआ था 1909 में। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुआ। 1906 में जो हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी बताइए? 1946 में। देखिए जब प्रथम बैठक हुई थी। फिर देखिए 1907 में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन नरम दल प्लस गरम दल में। ठीक है, कैचअप कब हुआ इनका? 1916 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कैबिनेट मिशन के तहत, कौन से मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन के तहत कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 1946 को। अब इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष। इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर इसकी दूसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इसमें इसके स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। स्थायी अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1946 को। ठीक है, कब हुई थी? सॉरी, 24 जनवरी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। ठीक है, तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। देखिए प्रथम बैठक संविधान सभा की कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। द्वितीय बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। प्रथम जो बैठक थे उसके अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और 11 दिसंबर 1946 को जो द्वितीय बैठक हुई उसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हमारा संविधान जो बनकर तैयार हो गया था, हमारा संविधान जो बनकर तैयार हो गया था वो हो गया था 26 नवंबर 26 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसी के बाद 30 जनवरी, सॉरी 26 जनवरी 26 इसीलिए 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। मसौदा जो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी वजह से भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को ये जारी किया कि हर वर्ष 26 नवंबर 26 नवंबर 2015 से
26 नवंबर 2015 से हर वर्ष क्या मनाया जाने लगा, संविधान दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को घोषणा की कि 26 नवंबर 2015 से हर वर्ष क्या मनाया जाएगा, संविधान दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद जो 18 है, अनुच्छेद 18 जो है वो किससे, उपाधियों का अंत, उपाधियों का उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब ये उपाधि एक तो शिक्षा को छोड़कर, ठीक है, शिक्षा को छोड़कर, और एक सैन्य, सेना को छोड़कर। ठीक है, एक सेना को छोड़कर, सेना में उपाधि आप ले सकते हैं, शिक्षा के अंतर्गत कोई भी उपाधि आप ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी उपाधि आप धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जीने का, जीवन का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसको जीने का अधिकार है। 44 में क्या है, 44 में है समान सिविल संहिता, समान सिविल, समान सिविल संहिता। ठीक है, 44 में वर्णित है समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में वर्णित है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। विदेश नीति, यह आप लोग बताएंगे, विदेश नीति, विदेश नीति, विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो देखिए लिख रहा है 315, 315 में जो है, 315 में, 315 में क्या वर्णित है, 315 में लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी, यूपीएससी का वर्णन है किसमें, 315 में। 343, 343 में राजभाषा का उल्लेख जो है किसमें है, 343 में। राजभाषा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 343 में। 324 में क्या है, 324 में निर्वाचन आयोग, क्या है, अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन, निर्वाचन आयोग। ठीक है, 324 में है निर्वाचन आयोग। 345 के अंतर्गत क्या है, 345 में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह अपने कार्य, जो 8वीं अनुसूची में उपस्थित भाषाएं हैं उनमें से किसी भी एक को या एक से अधिक भाषा को चुन सकती है अपने कार्य के लिए। ठीक है, लेकिन जो संघ के मामले में जो यूज में आएगी भाषा वो राजभाषा होगी। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास रही। अगर आपको इस क्लास से जितनी भी जानकारी आपको मिली है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये जितनी जानकारी आपको इससे हासिल हुई है, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।